आज हम सीखने वाले हैं सेल्स बिल। सेल्स बिल्स में क्या होता है कि इस इन्वेंट्री वाउचर का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी भी ग्राहक को माल बेचने से पूर्व मतलब पहले ही ग्राहक से माल और माल की मात्रा का ऑर्डर प्राप्त होता है। वह ऑर्डर सेल्स ऑर्डर या सेल्स बिल कहलाता है। मतलब हम किसी को मतलब हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी से किसी को माल चाहिए, जैसे कुछ टीवी चाहिए, कुछ लैपटॉप चाहिए, तो वो हमें पहले ऑर्डर देगा। तो जब हम माल भेज देंगे तो साथ में बिल भी भेजेंगे, तो वो सेल्स बिल कहलाता है। जैसे हमने पीछे क्या सीखा था, परचेस बिल। उसमें क्या था कि हम किसी कंपनी से माल खरीद रहे हैं, तो उसने माल भी भेज दिया हमें और बिल भी भेज दिया, तो वो उसका प्रूफ क्या होगा कि हमारे पास माल आ चुका। तो हम कंप्यूटर में एंट्री चढ़ाएंगे, हम एक कंपनी के कर्मचारी है, एक प्रूफ के लिए हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सेल्स बिल में क्या होगा कि हम पहले दिखाएंगे कि माल भी चला गया और बिल भी चला गया, मतलब सिंपली एंट्री होगी। इसमें क्या करेंगे, हम सेल्स बिल बनाएंगे। तो सबसे पहले ओल्ड के करके हम कंपनी बनाएंगे। क्रिएट वाले पे ऑप्शन पे होना चाहिए जब ओल्ड के करेंगे। ओल्ड के करके क्रिएट कंपनी बना लो। हमारी है कंपनी का नाम शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स। शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है हमारी। ओल्ड के से कंपनी बनती है, ठीक है। ओल्ड और डी से डिलीट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल ए से सेव कर दो। थोड़ा वेट कर रहा है दोस्तों, थोड़ा इंतजार कर। कंट्रोल ए से सेव। सिंपली अब क्या करेंगे, हम लेजर बनाएंगे। तो क्रिएट में जाकर लेजर किस किस का बनाना है। एक तो हम माल बेच रहे हैं क्योंकि हम सेल्स बिल कर रहे हैं, तो लेजर बनाएंगे क्रिएट में सेल्स का, और जिस कंपनी को बेच रहे हैं उसका बनाएंगे। बस इसमें 2 ही लेजर बनाने पड़ते हैं और ज्यादा खास नहीं। तो हम आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को माल बेच रहे हैं। तो जिसको माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेप्टर्स में होता है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल ए से सेव। ये जो डिटेल होती है जो बाद मतलब ये हमने डाल दी, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, अब वाउचर एंट्री में आ जाओ। सबसे पहले हमें ग्रुप भी बनाने होंगे। ग्रुप का मतलब है कि जो हम माल बेच रहे हैं वो है क्या। तो हम इलेक्ट्रॉनिक माल बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। अगर किसी की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेचती हो और फर्नीचर भी बेचती हो तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक डाल दो, सेव कर दो, फिर फर्नीचर को सेव कर दो। तो कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया। अगर किसी की कंपनी फर्नीचर भी बना रही है, जैसे हमारी ये शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स है और साथ में फर्नीचर भी बेचती है, तो फर्नीचर का भी आप बना सकते हो, फर्नीचर, ठीक है दोस्तों, फर्नीचर। कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया। अब कैटेगरी में बना लो। एचपी के कुछ लैपटॉप मांगे थे और कुछ डेल के लैपटॉप मांगे थे, ठीक है। और चेयर मांगी थी, चेयर मांगी, हाँ। चेयर किसकी है, किस कंपनी की है, नीलम ब्रांड की। हमें लोकल में मिलती है नीलम ब्रांड की। तो ये कंट्रोल ए से हमने डाल दी, कंट्रोल ए से सेव हो गई, ठीक है। अब यूनिट में ये कितने पीसीस चाहिए, तो पीसीस यहाँ भी पीसीएस ये आ जाएगा, एंटर कर देना, कंट्रोल ए से सेव। बाहर आ जाओ और स्टॉक आइटम बनाते, लास्ट में स्टॉक आइटम बनाते हैं हम। अब क्या करेंगे, हमें लैपटॉप चाहिए, कुछ लैपटॉप एचपी के चाहिए, तो एचपी के लैपटॉप, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एचपी कैटेगरी एचपी के चाहिए, ये होगा पीसीस, कंट्रोल ए से सेव, ठीक। अब क्या करना, हमें कुछ डेल के लैपटॉप चाहिए, डेल के लैपटॉप, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डेल, ये पीसीस, कंट्रोल ए से सेव, ठीक है जी। अब डालना हमें चेयर क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर। किस कंपनी के ब्रांड, किस ब्रांड के, नीलम ब्रांड के। ये पीसीस ये हमारे यहाँ लोकल में मिलती है, नीलम ब्रांड की कुर्सियाँ, ठीक है जी। कुछ गलत मतलब मत समझना दोस्तों। अब बाहर आ जाओ दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, वाउचर, ठीक है, वाउचर F8 करेंगे। F8 करने के बाद
ये सिंपली जो परचेज बिल है वो F9 में होगी, ये F8 में होगी। और अगर मोड चेंज, यहाँ क्रेडिट और डेबिट आ रहा है, देखो यहाँ नेम ऑफ आइटम में क्रेडिट और डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, जैसे यहाँ तो वो आ रहा है तुम्हारा, जैसे सॉरी वाउचर में जाएंगे F8 करेंगे, जैसे यहाँ नेम ऑफ आइटम आ रहा है, यहाँ क्रेडिट डेबिट आता ना, तो उसे कंट्रोल H से जैसे ये आता क्रेडिट और डेबिट, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल H करेंगे, आइटम इन वॉइस में करेंगे, क्योंकि हमें मतलब क्वांटिटी डालनी है। तो किससे खरीद रहे हैं हम? आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स से, हमें मतलब बेच रहे हैं, सॉरी कंट्रोल सेल्स हो रही है। स्पेस का बटन दबाएंगे, देखो लैपटॉप 50 लैपटॉप चाहिए हमें HP के या डेल के, पहले डेल के ले लो, डेल के आगे तो एक इसकी कीमत है हमारी डेल की 28,000, ठीक है जी। और HP के लैपटॉप भी ले लो 50, एंटर, इनकी कीमत है 30,000। ये चेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको, स्पेस दबाते रहो, 1 मिनट दोस्तों, एंटर, स्पेस, हाँ यहाँ पे स्पेस और एंटर का बटन दबाते रहो, आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ हो तो स्पेस और एंटर का बटन यूज करो तो आ जाएगा। तो चेयर डाल दो, ये 10 पीस चाहिए हमें, 50 ही कर लो, 50 पीस हमें ऑर्डर मिला है, बेचने हैं हमें आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। हमारी शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और हम चेयर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव कर दो, ठीक है, ये सेव होगी। अब पेचअप करोगे तो ये एंटर आ गया। अब देखो इसी पे ही हमें कंट्रोल P करना है अगर बिल बना के भेजना। अगर हम मतलब सेव कर दी, जैसे कंट्रोल A से हमने सेव कर दी और अब हम पेचअप कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, अब हम पेचअप कर रहे हैं कंट्रोल P, देखो प्रीव्यू आगा, आगे कंट्रोल Z, ऑल्ट Z कर रहे, तो ये खाली दिखाएगा, ये खाली दिखाएगा। आपको ध्यान रखना कि देखो अब ये पेचअप करना है, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए आपका, सॉरी वाउचर में पेचअप, ये जो एंट्री, अब यहाँ पे कंट्रोल P करना है आपको, यहाँ पे कंट्रोल P, तब बिल बनेगा, सेल्स बिल, ठीक है। तो कंट्रोल P कर दीजिए, प्रीव्यू पे करिए, प्रीव्यू पे अब ऑल्ट Z कर दीजिए, अब देखो ये बन गया बिल। इसे प्रिंटर से निकाल के माल के साथ आप भेज सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब कुछ डिटेल देखनी है तो आप देख सकते हो, जैसे कि हम दाल बना लो, मतलब लेजर देखना, डिस्प्ले मोड, रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर, ठीक है। ये आप लेजर देख सकते हो इस प्रकार कि सेल्स का हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, स्टॉक समरी देख लो, वो खाली पड़े हुए क्योंकि हमने माल बेच दिया ना, कुछ है ही नहीं स्टॉक समरी में, ये भी खाली है। और डे बुक भी देख सकते हो कौन कौन सी एंट्री होगी, एक सेल्स की एंट्री हो, जितनी भी एंट्री होती है तो वो यहाँ दिखा देता है डे बुक में, आज की मतलब इस कंपनी में कितनी एंट्री हुई है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम सेल्स बिल बनाना सीखते हैं, सीख लिया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।